नमस्कार दोस्तों, कैसे हो? मेरे हिसाब से आप अच्छे होंगे। वीडियो आपको मिल रही है और घर पे बैठ के इसका थोड़ा सा लाभ उठाएं। कोरोना के टाइम पर ऐसी समस्या चल रही है कि आप क्लास में तो क्लास नहीं ले सकते ऑफलाइन, लेकिन ऑनलाइन इसके ऑनलाइन एक तरीका है जिसकी सहायता से आप अपनी तैयारी को रेगुलर रख सकते हो। ठीक है, तो आज हम पढ़ते हैं संख्या के बारे में विस्तृत जानकारी थोड़ी सी। कल हमने बेसिक पढ़ी थी, उससे पहले की जो बच्चा आज पहली बार क्लास ले रहा है वो इससे पहले वाली क्लास लें ताकि ये वाली क्लास अच्छे से समझ में आए। ठीक है, देखो ये मैंने चार्ट यहाँ पे पहले से बना करके इसलिए रखा है कि टाइम नहीं लगे और आपको सारी बातें समझ में आ जाए। देखो सबसे ऊपर जो संख्या है वो सम्मिश्र संख्या होती हैं, यानी कि कॉम्प्लेक्स नंबर। सबसे ऊपर बाहर वाली संख्या जो होती है ये इसके अंदर सारी संख्या आती है। तो इसको देखो मैंने यहाँ से दो भाग में बांट रखा है। एक भाग इधर आता है ये वाला और एक भाग इधर आता है दो। तो दो भाग हो गए। इसको कहते हैं रियल नंबर यानी कि वास्तविक संख्या, और इसको कहते हैं इमेजिनरी संख्या, काल्पनिक संख्या यानी इमेजिनरी नंबर। ठीक है, तो हमारे पास में ऊपर मुख्य रूप से जो एक पार्ट है उसके दो पार्ट होते हैं। दो पार्ट कौन से? एक तो रियल नंबर होते हैं और एक इमेजिनरी नंबर। इमेजिनरी नंबर वाला जो पार्ट है वो यहीं पर अपना पूरा हो जाता है, जो ये है वो यहीं पे अपना पूरा हो जाता है। ठीक है, और इसके बाद में ये वाला जो पार्ट है रियल नंबर, जितनी भी अपनी जो संख्याएं हैं, देखो कौन संख्या? परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, पूर्णांक संख्या, पूर्ण संख्या, प्राकृत संख्या, भिन्न, सम संख्या, विषम संख्या, भाज्य संख्या, जितनी भी जो आप संख्याएं पढ़ते हैं वो सब इस वास्तविक संख्याओं में आती हैं। ठीक है, तो देखो वास्तविक संख्या के अंदर क्या है, हमने इसको दो भागों में बांटा है। यहाँ से देखो ये इसके नीचे लाइन आ रही है, इसमें से दो भाग, यहाँ पर एक नंबर आता है, एक इधर आता है। सबसे इधर वाला भाग है इसको हम कहेंगे रेशनल संख्याएँ, रेशनल नंबर यानी कि परिमेय संख्याएँ, इरेशनल नंबर यानी कि अपरिमेय संख्या। ठीक है, तो अब उसके नीचे अगर चलते हैं, इरेशनल जो अपरिमेय संख्या है वो धनात्मक और ऋणात्मक दोनों प्रकार की हो सकती हैं। ठीक है, उसके बारे में हम थोड़ी देर बाद पढ़ेंगे, इन संख्याओं के बारे में कैसे क्या है। लेकिन अभी एक बार बता देते हैं कि कौन सी किसके अंदर आती है, क्या संख्या आती है ना। विस्तृत चार्ट जानकारी कह सकते हैं हम इसको। रेशनल जो संख्याएं हैं, रेशनल संख्या जो है परिमेय संख्या, उसके देखो दो पार्ट हैं। एक तो वो हैं जिनको हम पूर्णांक कहते हैं यानी इंटीजर्स, एक वो हैं जो पूर्णांक नहीं होते, भिन्नों के रूप में लिखे होते हैं। पूर्णांक का मतलब जिसको हम ऐसे लिखते हैं 2, 3, 4, 5 ऐसे कुछ लिख दिया, वो तो आगे पूर्णांक, चाहे वो माइनस में है, प्लस में है, जीरो है, कैसे भी हैं। लेकिन नॉन इंटीजर्स का मतलब क्या है? जो पूर्णांक नहीं है, यानी कि 2/3 लिख दिया, 5/7 लिख दिया, आप बटा में लिखी गई संख्या, वो किस में आती हैं? भिन्नों में। वो वाले, उसके भी दो पार्ट होते हैं, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव होते हैं। किसके? भिन्नों वाले संख्याओं के भी। अब हम इधर आते हैं, इंटीजर्स का जो पार्ट है। ठीक है, ये हमने इससे पिछली क्लास में सारा पढ़ लिया कि प्राकृत संख्या कौन सी होती है, पूर्ण संख्या कौन सी होती है, पूर्णांक कौन सी होती हैं। थोड़ा सा परिमेय के बारे में समझा था, जो वहाँ पर जितनी ज़रूरत थी। हम सही तरीके से परिमेय और अपरिमेय संख्याओं को आज पढ़ेंगे। ठीक है, तो देखो इंटीजर्स के अंदर क्या क्या आता है। एक तो आता है ऋणात्मक संख्या, हमने उस क्लास में पढ़ लिया था, फिर भी देखते हैं। ऋणात्मक यानी नेगेटिव संख्या। एक जीरो अलग होता है। एक संख्या रेखा के बारे में आपने पढ़ा होगा, ये बीच में जीरो होता है, इसके इधर नेगेटिव नंबर होते हैं और इसके इधर पॉजिटिव नंबर होते हैं। इधर क्या होते हैं? पॉजिटिव, इधर होते हैं नेगेटिव। तो ये जो नेगेटिव है वो तो है ये, और ये जो जीरो है वो ये है, और उसके आगे जो प्राकृत संख्या है वो इधर वाले नंबर हैं। ठीक है, ये वाला पार्ट। तो यहाँ तक मेरे हिसाब से सबको समझ में आ गया होगा। ठीक है, जीरो को हमने अलग इसलिए रखा है क्योंकि जीरो न तो पॉजिटिव नंबर्स में आता है न नेगेटिव में, ये हम पहले वाली क्लास में बता चुके हैं। तो जहाँ तक मैं समझता हूँ कि इसको समझने के लिए आप पिछली क्लास ज़रूर देखें। ठीक है, तो देखो जीरो अलग आ गया, इसको हम पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी नहीं कहते, ये क्या है? एक उदासीन पूर्णांक है, इसको ऐसे कहेंगे। एक बार इधर थोड़ा सा वापस और समझ लेते हैं। इनको समझने के लिए मेरे हिसाब से चार्ट समझ में आ गया होगा। ठीक है, और आप एक बार मैं हट जाता हूँ, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें और पूरे को, ताकि अच्छे से आप समझ पाएँ। आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब एक बार इधर देखो वापस, जो हमने कल पढ़ा थोड़ा सा बता देता हूँ। प्राकृत संख्या कौन सी होती है? 1, 2, 3, इसमें पढ़ा था 1, 2, 3। पूर्ण संख्या कौन सी होती है? अगर हम प्राकृत संख्याओं में जीरो को भी शामिल कर देते हैं तो ये संख्या कौन सी हो जाती है? पूर्ण संख्या। उनको होल नंबर कहते हैं, उसको W से रिप्रेजेंट करते हैं। प्राकृत संख्या को नेचुरल नंबर, उनको N से रिप्रेजेंट करते हैं। पूर्णांक संख्या उनको इंटीजर्स कहते हैं, उसको I से और Z से डिनोट करते हैं। I मैंने लिखा नहीं, यहाँ पर I लिखा हुआ है, Z ये हो गया। ठीक है, माइनस अनंत से लेकर के प्लस अनंत तक सारी संख्या आती हैं, केवल इसमें भिन्न नहीं आते। पूर्णांक जितने वो सब आते हैं।
अब देखो परिमेय संख्या, परिमेय में क्या क्या आते हैं, ये प्राकृत संख्या है वो भी परिमेय में आते हैं, पूर्ण संख्या वो भी परिमेय में आते हैं, पूर्णांक संख्या वो भी परिमेय में आते हैं। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे बना दिया है। और परिमेय संख्याओं को Q से व्यक्त किया जाता है। Q, हालांकि इन परिमेय संख्याओं को रेशनल नंबर बोला जाता है, रेशनल, तो इसको R से व्यक्त करना चाहिए था, लेकिन R से इसको नहीं बोलते, R से रियल नंबर इनको व्यक्त करते हैं। ठीक है, तो इसको Q से क्यों करते हैं, क्योंकि ये शब्द लिया गया है, इसको भिन्नों में लिखा जाता है, भिन्नों का मतलब भाग। तो एक क्वोशिएंट एक शब्द होता है अंग्रेजी में जिसको कहते हैं भागफल, उस क्वोशिएंट का ये Q लिया गया है। ठीक है, तो एक बार इधर देखो, प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक संख्या और भिन्न, ये सब मिला करके किसको बनाते हैं, परिमेय संख्या। और उसके अलावा जो दूसरी तरफ ये वाली संख्या बच गई, ये कौन सी संख्या है, अपरिमेय संख्या। अब हम इससे आगे पढ़ेंगे परिमेय और अपरिमेय संख्याओं की संपूर्ण जानकारी। ठीक है, ये था संख्याओं से रिलेटेड जानकारी। जहाँ तक मुझे लगता है आपको अच्छे से समझ में आया होगा कि संख्या कैसे कैसे हैं, उनको चार्ट के रूप में समझ लिया है। अब इसके बाद में हम देखते हैं परिमेय अपरिमेय संख्या। ठीक है, ओके। इससे आगे हम समझते हैं कि परिमेय अपरिमेय संख्या को पूरी तरह कैसे एकदम से सारी चीज़ें समझ में आए, एक एक पॉइंट समझ में आए आपको। इसके लिए आगे देखो, एक बार समझना कि हम ये कहना चाहते हैं, पहले परिमेय संख्या की परिभाषा को समझ लेते हैं, इसका मतलब क्या होता है। ठीक है, ताकि पीछे वाली बात जो बीच में रह गई वो भी समझ में आ जाए। परिमेय संख्या वो संख्या है जिसको हम P/Q के फॉर्म में लिख सकें। कैसे, P/Q का मतलब क्या होगा कि ऊपर एक संख्या नीचे एक संख्या, यानी भिन्नों के रूप में, अंश बटा हर के रूप में लिख सकें, तथा जिसकी जो वैल्यू होती है, जिसका मान हो वो निश्चित हो। आप ये दो बातें ज़रूर ध्यान रखें, आपको आगे पहचानने में बिल्कुल दिक्कत नहीं होगी कि कौन सी संख्या परिमेय है, कौन सी संख्या अपरिमेय है। कई बच्चे बिल्कुल नहीं पहचान पाते हैं कि ये परिमेय है या अपरिमेय है। आप देखते ही पहचान जाएंगे, ये मेरा आपसे वादा है। बस आप तो एक बार जो भी मैं बात समझा रहा हूँ उसको ध्यान से समझने की कोशिश करते जाएं, मेरे साथ साथ चलें। ठीक है, तो देखो, परिमेय संख्या वो होंगी जिनको P/Q के रूप में लिखते हैं और जिनकी वैल्यू क्या हो, निश्चित हो। ठीक है, जहाँ हम क्या करते हैं, ये जो Q का मान है वो आपके सामने ऐसे लिखा होता है। ठीक है, ऐसे Q इज़ नॉट इक्वल टू 0। इसका मतलब है कि Q जो है वो 0 के बराबर नहीं होगा। ठीक है, देखो बराबर के 3 निशान हैं, मैं आपको तीनों के बारे में एक बार बता देता हूँ। एक तो ये वाला बराबर, ठीक है, एक है ये वाला बराबर, और एक है ये वाला बराबर। ठीक है, ये बराबर है एकदम से एग्जैक्ट बराबर, यानी कि 5 बराबर 5, या हम कह सकते हैं 7.51 के बराबर 7.51, एकदम से एग्जैक्ट बराबर है। ठीक है, यहाँ देखो लगभग बराबर का मतलब है 7.51 और 7.52। ये थोड़ा सा अंतर है लेकिन पॉइंटों में है, लेकिन ये 7 है, ये भी 7 है, ये 7.5 है, ये भी 7.5 है, 7.5, 7.5 का मतलब यहाँ तक 7.5 है, 7.5 है। ठीक है, लेकिन इससे आगे कुछ अंतर है, तो ये हल्का सा अंतर है, इसलिए हम इसको बराबर तो लिखते हैं लेकिन ऐसे झूलता हुआ सा बराबर लिखते हैं। ये झूलता हुआ बराबर कहता है कि ये लगभग बराबर है, एग्जैक्ट बराबर नहीं है, इसको कहेंगे एग्जैक्ट बराबर, ये लगभग बराबर। एक होता है 8, एक 7, ये देखो बिल्कुल ही बराबर नहीं है, तो ये कहता है कि ये बराबर नहीं है, तो मैंने यहाँ पे ये वाला निशान यूज़ किया है ना। तो देखो परिमेय संख्या वो होंगी जो P/Q के फॉर्म में लिखे जाएं, जिसकी वैल्यू निश्चित हो और Q का मान यानी नीचे वाला मान 0 नहीं होना चाहिए। अब एक बार अपरिमेय को भी समझ लेते हैं ताकि हमें अच्छे से समझ में आए। अपरिमेय की जो परिभाषा है आप अपने हिसाब से लिख लेना, इसमें से देख करके, मैं शॉर्ट में ही आपको समझा रहा हूँ। वो संख्या जिसको P/Q के रूप में नहीं लिखा जा सकता, यानी देखो जिन संख्याओं को अंश बटा हर के रूप में व्यक्त कर सकते हैं वो तो परिमेय है, लेकिन जिनको इंच के रूप में व्यक्त नहीं कर सकते, यानी वो सीधी ही आएंगी, पॉइंटों में आएंगी, कैसे भी आएंगी, लेकिन ऐसे अंश बटा हर के रूप में नहीं लिखी जाएंगी। एक दूसरा शब्द आप याद कर सकते हैं कि वो उसकी जो वैल्यू है वो अनिश्चित है। देखो ये मैं निश्चित अनिश्चित इसलिए बोल रहा हूँ, इससे आपको बातें बहुत अच्छे तरीके से क्लियर हो जाएंगी। आप इन दोनों शब्दों पर बिल्कुल ध्यान देना। ऐसे समझ सकते हैं एक बार कि निश्चित का मतलब परिमेय, अनिश्चित का मतलब अपरिमेय। ठीक है, यहाँ पर भी क्या है, Q इज़ नॉट इक्वल टू 0, इसका मतलब भी वही है। देखो
अपरिमेय संख्या में भी अगर हम कई बार क्या है नीचे लिख देते हैं कि 5/0 ऐसे लिख दिया, अगर बटा में 0 लिख दिया तो इसका मतलब ये नहीं कि वो अपरिमेय, वो परिमेय भी नहीं है, वो अपरिमेय भी नहीं है, ठीक है। वो इसमें से किसी भी वो अनिर्धारीय मान में आएगा। इसको एक बार छोड़ें, इससे आगे आपको मोटा मोटी एक बार ये समझना कि परिमेय क्या है, अपरिमेय क्या है। देखो परिमेय का समझ में आ गया, P/Q के रूप में लिखेंगे, निश्चित वैल्यू है जिसका नीचे का मान 0 नहीं होना चाहिए। अपरिमेय का मतलब क्या है, P/Q के रूप में नहीं लिख सकते और क्या हो, अनिश्चित वैल्यू हो। और ये लगभग वाली बात तो आपको समझ में आई गई है, ठीक है। तो इससे आगे हम चलते हैं। देखो एक बार इसको समझते हैं एक चार्ट के द्वारा। कुछ संख्याएं तो हम समझ चुके हैं, तो एक बार देखो परिमेय की परिभाषा के अकॉर्डिंग परिमेय में कौन कौन सी संख्याएं आएंगी, है ना। परिमेय में वो संख्या आएंगी जिसको P/Q के रूप में लिख सकते हैं। तो हमारे पास एक संख्या रेखा है और उस संख्या रेखा में देखो 0 है, 1 है, 2 है, 3 है, ऐसे डैश है, -1 है, -2 है। हम इन सब के बटा में 1 लगा सकते हैं, 1 लगा सकते हैं। अब ये संख्या देखो अंश बटा हर के रूप में व्यक्त की जा सकती हैं। हम बटा में 1 लगाते हैं, कभी गलत नहीं होता। इसके रूप में व्यक्त कर सकते हैं, इसकी वैल्यू भी निश्चित है। इसके रूप में व्यक्त कर सकते हैं, इसकी वैल्यू भी निश्चित है ना। बटा में 1 लिख सकते हैं, इसके दिक्कत नहीं, बटा में 0 नहीं होना चाहिए, बटा में 1 हो सकता है, ठीक है। इसकी वैल्यू 0/1 का मान भी 0 ही होता है, ठीक है। तो ये जो संख्या है, ये सभी संख्या क्या है, ये परिमेय हो गई, क्योंकि इन सभी संख्याओं की वैल्यू भी निश्चित है, मान भी निश्चित है, और ये सब क्या है, P/Q के रूप में भी लिखी जा सकती हैं, ठीक है। तो हमें यही तो चाहिए था। इसके हिसाब से क्या हुआ, मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया था क्लास के स्टार्टिंग में ही कि यहाँ पर जब लिखा था कि प्राकृत संख्या है वो भी परिमेय है। क्यों है, देखो ये प्राकृत संख्या है, इन सब के बटा में 1 लिख सकते हैं, इसलिए क्या हो गई, ये बटा में लिखने के कारण परिमेय हो गई। 0 के लिख सकते हैं, तो 0 से आगे की जो संख्या अगर लिखते हैं, ये यहाँ तक का तो मान था वो इसका प्राकृत था, लेकिन 0 से स्टार्ट करते हैं तो इन संख्याओं को क्या कहते हैं, पूर्ण संख्या। यानी पूर्ण संख्या कौन सी हो गई, 0, 1, 2, 3, ये सब 0 और मिला दो पूर्ण हो गई। तो ये सब भी क्या हो गई, बटा में लिखने के कारण परिमेय हो गई। और अब हम इन सबको लेते हैं तो ये संख्या कौन सी थी, पूर्णांक संख्या थी, यानी कि माइनस वाली संख्या, प्लस वाली संख्या, 0, इन सबको मिला दें और इन सबको भी बटा में लिख सकते हैं, इसलिए ये भी हो गई। तो हम कहते हैं प्राकृत संख्या भी क्या है, परिमेय, पूर्ण संख्या भी परिमेय, पूर्णांक संख्या परिमेय। अब इसके बाद में जो संख्याएं आती हैं वो आती हैं दशमलव संख्याएं। तो इसलिए मैंने बोर्ड पे पहले ये चार्ट बना दिया थोड़ा सा, ताकि आपको समझने में सुविधा रहे। दशमलव वाली जो संख्या है उसको देखो समझते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, दशमलव वाली संख्या को चार्ट में आप एक बार देखो, ऊपर 2 भाग में इसको बांट रखा है। 2 भाग कौन कौन से हैं, शांत दशमलव और अशांत दशमलव। ये इसके 2 पार्ट है, शांत और अशांत। अशांत के 2 पार्ट होते हैं। अशांत के 2 पार्ट कौन से हैं, अशांत आवर्ती और अशांत अनावर्ती, ठीक है। अब अशांत आवर्ती का मतलब क्या होता है, आवर्ती का मतलब फ्रीक्वेंसी कह सकते हैं, ठीक है, टर्मिनेटिंग संख्या कह सकते हैं, ठीक है। तो अशांत का मतलब क्या होगा कि वह संख्या जिसकी फ्रीक्वेंसी बार बार आए, आवर्ती का मतलब बार बार आना, ठीक है। और अशांत अनावर्ती का मतलब वो संख्या बार बार नहीं आए। और मैंने यहाँ पे एक शब्द लिखा है अनवसानी, यानी अशांत शब्द को ही अनवसानी कहते हैं। तो अगर इसकी जगह अनवसानी लिखा आ जाए तो आप समझ जाएंगे कि अशांत को ही अनवसानी शब्द कहते हैं। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं। अब हम इसको एग्जाम्पल के द्वारा समझेंगे कि संख्या इसमें कौन कौन सी आती हैं। तो वो देखो, सबसे पहले ये जो शांत दशमलव संख्या है, तो आप किसी संख्या में किसी संख्या का भाग देते हो, भाग देने पर जिस संख्या में शेषफल 0 प्राप्त हो, ठीक है ना, शेषफल क्या प्राप्त हो, 0 प्राप्त। शांत का मतलब क्या हुआ कि दशमलव संख्या जरूर है, लेकिन जैसे देखो आपने भाग दिया किसी संख्या में और 1.5 प्राप्त हो गया, है ना। जैसे 10 में 15 में 10 का भाग दोगे तो क्या प्राप्त होगा, 1.5 प्राप्त होगा। पॉइंटों में आगे भाग जाएगा ऐसे करके, तो 1.5 मिलेगा, 0.73 मिलेगा, 0.1, 2, 3, 4 मिल जाए। कभी ऐसा जो भी है, कहने का मतलब ये है कि शांत हो जाए, पॉइंट के बाद में मान कहीं न कहीं 2 अंकों पर, 3 अंकों के बाद, 4 अंकों के बाद कहीं न कहीं वो वैल्यू शांत हो जाए, तो उसको कहेंगे कि वो दशमलव संख्या है, लेकिन वो किस में आती है, शांत में। तो इसको कहेंगे शांत दशमलव संख्या। अब देखो अशांत में आते हैं, उसके 2 पार्ट। इधर वाला जो पार्ट है मैं इसको थोड़ा सा संख्या लिख करके बता दूंगा ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। पहला एग्जाम्पल है, जैसे मैं एक एग्जाम्पल लिख देता हूँ, 1/3। आप इसमें भाग देके देख सकते हैं साइड में, सॉरी ये तो इसी का भाग है। देखो 1/3 का मतलब है कि आप 1 में 3 का भाग देते हो, और इसमें भाग नहीं गया, 0 लगा के दशमलव लगाया, 3 तिया कितना आ गया, 9 आ गया, और 9 इसमें से घटाया तो कितना आ गया, 1 आ गया,
ठीक है। फिर यहाँ पॉइंट लगा हुआ है तो हम एक जीरो उतार सकते हैं, हम एक स्टेप में एक जीरो उतार सकते हैं। ऐसे हम हर स्टेप में कितने भी जीरो, लेकिन एक स्टेप में ओनली एक ही, ठीक है। फिर से भाग जाएगा, 3 तिया कितना आ गया 9, फिर एक बचेगा, फिर जीरो उतार सकते हैं, फिर 3 तिया 9। आप देख रहे हैं कि इसमें कभी भी शेषफल शून्य प्राप्त नहीं होगा। ये वाला मान किस में आ रहा है, इसमें आ रहा है। तो मैंने अभी भी बताया शांत वाले में शेषफल कहीं ना कहीं जीरो प्राप्त हो जाएगा और आपका भाग रुक जाएगा, इसलिए वो शांत हो जाएगा। लेकिन इसमें कभी भी शेषफल आपको शांत शून्य प्राप्त नहीं होता है, ठीक है। इसीलिए ये चलता जाएगा और ये वाला मान इधर चलता जाएगा। तो आप देख रहे हैं इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 1/3 की वैल्यू 0.333 डैश डैश डैश। इस डैश डैश का मतलब है कि ये रेगुलरली चलता ही जा रहा है। देखो इसको हम दूसरे तरीके से कैसे व्यक्त कर सकते हैं, आपने देखा होगा 0.3 के ऊपर ऐसे बार लगा होता है। इस बार का मतलब है कि ये बार बार चलता ही जा रहा है, ठीक है। इसको एक तीसरे तरीके से भी व्यक्त किया जा सकता है। ये हो सकता है शायद आपके लिए नया हो, लेकिन फिर भी ये होता है बात, ये आपको ध्यान रखना है। ये देखो मैंने यहाँ पर, आप थोड़ा ध्यान से देखना, इस 3 के ऊपर एक बिंदु लगा रखा है। पिछले वाले पे मैंने डंडा खींच रखा था, इस वाले पे बिंदु लगा रखा है। इसको कहते हैं बिंदु बार, ठीक है। ये यहाँ पर जो लगा हुआ है इसको ऐसे ही मत समझना, ये भी क्या होता है एक प्रकार का बार होता है। इस बार का मतलब है कि ये 3 बार बार आ रहा है। ऐसे ही कोई और एग्जाम्पल लेते हैं, है ना। संख्या कुछ भी ले सकते हैं, जो भी है उसका रिजल्ट आएगा वो लिख लेते हैं। जैसे मान लो ये लिख लिया 0.474747 डैश 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 चलता जा रहा है। इसको हम ऐसे भी व्यक्त कर सकते हैं, कैसे, ऐसे व्यक्त कर सकते हैं कि 0.47 लिख दिया था, उसके ऊपर बार। तीसरे तरीके से लिख सकते हैं 0.47 पर बिंदु बार। तो ये बिंदु बार जो है वो देखो कहाँ से कहाँ तक लगा है, इस पे भी लगा है, इस पे भी लगा है। तीसरा एक और एग्जांपल लिखते हैं। जैसे हम एग्जांपल लिखेंगे वैसे आपको और अच्छे समझ में आने लग जाएंगी बातें। जैसे देखो तीसरा एग्जांपल, ये पहला मैं इसको थोड़ा सा बॉक्स में बंद कर देता हूँ ताकि आपको अलग अलग नज़र आए, है ना, थोड़ा समझने में थोड़ी सी सुविधा हो जाए। इसके बाद देखो जैसे हमने ऐसे लिखा 0.2571 ऐसे डैश डैश लगा दिया। इसका मतलब हुआ कि 0.2571 यहाँ से लेके यहाँ तक का आवर्ती हो रही है। इसको हम तीसरे तरीके से लिख सकते हैं 0.2571। यहाँ हम समझेंगे कि बिंदु बार और कहाँ लगाएंगे। तो देखो इसको देखते हैं और इसको देखते हैं तो ऐसे लगता है कि सभी अक्षरों पे लगेगा, लेकिन नहीं, ये लगता है फर्स्ट और लास्ट पर, ठीक है। बस यही बात इसमें समझने वाली थी। अगर आपको कहीं भी एग्ज़ाम में कोई पेपर पे कहीं पे लिखा मिले कि यहाँ पर एक बिंदु लगा है, यहाँ पर लगा है, तो इसको कोई कागज़ की मिस प्रिंटिंग नहीं समझना है। इसको ऐसे समझना है कि हाँ यहाँ और यहाँ बिंदु लगा है, इसका मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक की संख्या रिपीट हो रही है, बार बार हो रही है, इनके बीच में इन पे आवर्ती हो रही है, ठीक है। मेरे हिसाब से आपको 3 एग्जाम्पल में ये बात अच्छे से समझ में आ गई होगी, ठीक है। तो ये था हमारा क्या अशांत आवर्ती दशमलव का एग्जाम्पल, ठीक है। इससे भी कैसे बनाएंगे वो भी हम आगे किसी टॉपिक में समझेंगे, लेकिन एक बार इसको यहाँ तक ही समझते हैं जितना हम इस वीडियो में दिखा सकते हैं आपको। एक बार ध्यान से और देखो, आगे लास्ट हमारा बचा हुआ है अशांत अनावर्ती, ठीक है। तो 2 पार्ट तो समझ में आ गए। तीसरा पार्ट देखो क्या है। अशांत अनावर्ती में हम इसके एग्जाम्पल लिखते हैं, जैसे कि ये अशांत अनावर्ती दशमलव संख्या मैंने इसमें लिख दिया है। ये सारी चीज़ें देखो एग्जाम्पल। इसमें जो संख्या है वो पाई है, एक संख्या। पाई का जो वैल्यू आप देखोगे तो आप सबके पास मोबाइल है मल्टीमीडिया जिससे आप ये देख रहे हैं वीडियो, उसमें आप क्या करेंगे, अपना कैलकुलेटर खोलेंगे और उसमें आपको ये सारी वैल्यू मिल जाएंगी, ठीक है। आप पाई दबाओ, पाई दबा के बराबर दबाओ, आपके पास वैल्यू आ जाएगी। √2 की वैल्यू, √3 की वैल्यू, √5 की वैल्यू, ऐसी सभी संख्या जिनका रूट का मान पूरा न निकले वो सभी संख्या यहाँ पर आएंगी। कारण क्या है, देखो या तो √3 को ऐसे लिख सकते हैं या √3 के मान को ऐसे लिख सकते हैं, इस तरीके से 2 ही तरीके हैं। लेकिन इसको p/q के रूप में नहीं लिख सकते। जो संख्या p/q के रूप में नहीं लिख सकते वो ये वाली संख्या, कौन सी संख्या है, थोड़ी देर पहले बताया था, अपरिमेय संख्या। तो ध्यान से देखो ये सभी संख्या अपरिमेय है क्या। पाई भी एक अपरिमेय संख्या है, क्योंकि पाई या तो ऐसे लिखा जाता है या फिर ऐसे लिखा जाता है। √2 ऐसे लिखा जाता है, √2 की वैल्यू इतनी है, इसको ऐसे लिखा जाएगा, ऐसे लिखा, लेकिन बटा में नहीं लिखा जाएगा। √3 है और √3 है, रूट में जो भी संख्या, अगर √4 होता
तो उसको हम क्या कर लेते हैं कि उसकी वैल्यू निकाल करके 2 लिख देते हैं। रूट 9 होता, रूट 16 होता, जिसकी वैल्यू पूरी निकलेगी रूट वाली संख्या होंगी, लेकिन जिसकी वैल्यू निकलेगी वो वाली संख्या कहाँ पर होगी, वो इसमें नहीं आएंगी। इस वाले पार्ट में केवल वो संख्या आएंगी जिनका मान पूरा नहीं निकलता है, इस वजह से वो यहाँ पे। अब एक बार ऊपर देखो, यहाँ मैंने पाई का मान लिखा है 22/7 का। बहुत से लोगों को ऐसे लगता है कि पाई का मान 22/7 के बराबर है, लेकिन एक बार इसको थोड़ा ध्यान से देखो कि क्या बराबर है। ये मैंने अपनी मर्ज़ी से नहीं लिखा है, आप इसका मान वहीं कैलकुलेटर से देख सकते हैं, ठीक है। कैलकुलेटर देखो, सबके पास मोबाइल है, उसमें कैलकुलेटर है। तो थोड़ा ध्यान दो कि इन दोनों के 3.14 बस यहाँ तक की वैल्यू इसमें समान मिलती है। फिर दूसरी बात, इन दोनों को थोड़ा ये देखो कि शांत में अशांत आवर्ती में कौन सा आएगा और अनावर्ती में कौन सा आएगा। तो इसका जो मान है पाई का, वो देखो 1 4 1 5 9 2 6 5 3 6, इसको बहुत अनंत अंकों तक ज्ञात कर लिया गया है कंप्यूटर की सहायता से, लेकिन कभी भी इसकी कोई भी संख्याओं की आवर्ती नहीं हो रही। आवर्ती का मतलब मैंने कहा आवर्ती होनी चाहिए, आवर्ती होगा तो इस पार्ट में आएगा, अनावर्ती होगा तो इस पार्ट में आएगा। तो पाई वाली वैल्यू का आवर्ती नहीं हो रही, इसलिए वो इसमें आ रहा है। रूट वाले 2 की वैल्यू, रूट 3 की वैल्यू, रूट 5 की वैल्यू, सबकी वैल्यू मैं आपको रूट 2, रूट 3, रूट 5 इसका मान कैसे निकलता है वो भी सिखाऊंगा किसी वीडियो में, लेकिन एक बार जो यहाँ पर जितनी ज़रूरत है उसके हिसाब से समझें, ठीक है। यहाँ देखो 22/7 और इन दोनों में अंतर मैं बता रहा था आपको। पाई का मान तो ये है, लेकिन 22/7 का मान देखो 14 28 57, ध्यान से देखना, 14 28 57 ये ऐसे चलता जाता है, यानी इसके अंदर 6 अंक ऐसे हैं जिन 6 अंकों की पुनरावृत्ति होती है। कौन से की? 3.142857, फिर 1428। तो जिसमें आवृत्ति होती है वो किस में आएगा? आवर्ती वाले पार्ट में आएगा, यानी 22/7 है वो यहाँ पर आएगा। 22/7 किस में आएगा? इस आवर्ती में। अशांत है वो चलता ही जाएगा, रुकेगा नहीं, ये निश्चित है, अशांत है। लेकिन वो अशांत होने के साथ में क्या है, उसमें आवृत्ति हो रही है, इसलिए वो इसमें आएगा। और ऊपर वाले में देखो वो भी अशांत है, लेकिन उसमें अनावर्ती है, तो वो अनावर्ती वाले पार्ट में आएगा। तो आप ध्यान से देखो, ये दोनों बराबर नहीं है, ठीक है। वो इसका पार्ट है, वो इसका पार्ट है, और वैसे उनकी वैल्यू अगर मैच करते हैं तो मैंने आपको दिखा रखा है कि इसकी वैल्यू सिर्फ इतनी ही मिलती है। कितनी? 3.14 3.14। उसके बाद में उसमें देखो 15 आता है, नीचे 28 आता है, इसमें 92 आता है, इसमें 57 आता है, आगे वैल्यू अलग अलग है। तो मैंने थोड़ी देर पहले आपको एक बात बताई थी कि क्या ये निशान यहाँ पर सही है, या फिर देखो यहाँ इसका मतलब ये ज़्यादा एग्जैक्ट सही है। यहाँ थोड़ा सही नहीं लिखा जा रहा, जगह कम है, कोई बात नहीं, इसकी जगह मैं ये लगा देता हूँ, ठीक है। आप इससे समझ जाओ। देखो ये तो पाई का मान बराबर नहीं है, लगभग बराबर है। आप इस निशान का मतलब पहले समझ चुके हैं, ठीक है। और हम ये भी कह सकते हैं ये बराबर नहीं है, लेकिन वैसे लगभग बराबर है, ठीक है। अच्छा, इन दोनों में बड़ा कौन है वो भी देखो। तो हम कहें कि ये 3.14 है, 14 नहीं पढ़ेंगे, इसको 1 4 पढ़ेंगे, लेकिन समझाने के हिसाब से आपको बता रहा हूँ, थोड़ा जल्दी समझ में। ये 1 4 है, 1 4 है मतलब 14 है, इसके बाद में इसमें 15 और इसमें 28 है, तो आप देख रहे हैं 28 बड़ा है, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कि 22/7 का जो मान है वो बड़ा है किससे? पाई से, ठीक है। कौन? 22/7 का जो मान है वो किससे बड़ा है? पाई से बड़ा है। यहाँ तक कोई दिक्कत? मेरे हिसाब से इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ये सारा चार्ट एक बार देखेंगे फिर से। अभी तो हमने सिर्फ ये समझा कि कौन सी संख्या किस में क्या आती है, अब इसमें परिमेय अपरिमेय और निकालना है हमें, तो थोड़ा ध्यान से देखना। ये वाला संख्या शांत है, बटा में भी लिखा जा सकता है, जैसे मैंने आपको लिखाया 15/10 लिख सकते हैं। इसको कैसे लिख सकते हैं? 73/100 लिख सकते हैं। इसको लिख सकते हैं 1 2 3 4 बटा में कितना आ जाएगा? 10,000, ठीक है ना। जितने पॉइंट के बाद अक्सर उसने नीचा, तो मतलब कहने का मतलब ये है कि ये बटा में लिखा जा सकता है, इसलिए ये संख्या किस में आती है? परिमेय में आती है। और ये वाला देखो, इसको बटा में लिख सकते हैं या फिर ऐसे लिख सकते हैं, ये वाली वैल्यू है। और इन दोनों की निश्चित अनिश्चित की अगर बात करें तो देखो सबको पता है इसके बाद क्या आएगा, इसके बाद आएगा 3, इसके बाद क्या आएगा? 4 4 7 4 7 4 7, हमें मालूम है आगे भी 4 7 आएगा। 2 5 7 1 2 5 7 1, हमें मालूम है आगे भी यही आएगा, ठीक है। यहाँ देखो, यहाँ हम नहीं बता सकते कि आगे क्या आएगा, क्योंकि
ये वाला जो वैल्यू है ये सारा मान अनिश्चित है, और जो अनिश्चित होता है उसी को क्या कहते हैं, अपरिमेय कहते हैं। उसको क्या कहते हैं, अपरिमेय। और ये वाला मान निश्चित है, अभी समझा, ये निश्चित है, ये दोनों वैल्यू क्या हैं, परिमेय हैं। तो यहाँ से एक छोटा सा सवाल बना है, बस एग्जाम्पल पूछता आपसे कि कौन सा परिमेय है कौन सा अपरिमेय। तो थोड़ा समझें आपसे, देखो ये बताओ, शांत दशमलव संख्या, कौन संख्या, शांत दशमलव संख्या परिमेय होगी या अपरिमेय, हम कहेंगे भी परिमेय होगी। अशांत आवर्ती दशमलव वाली संख्या, ये वाली कौन सी संख्या होंगी, परिमेय संख्या होंगी। अशांत अनावर्ती दशमलव वाली संख्या, ये क्या होंगी, अपरिमेय। क्यों होंगी, अनिश्चित हैं। अनिश्चित कहाँ है, हमें नहीं पता आगे क्या आएगा। दूसरी बात, बटा में नहीं लिख सकते। तो मेरे हिसाब से यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। सबसे बढ़िया बात इसके अंदर जो निकल के आई वो थोड़ा ध्यान देना, पाई और 22/7 का मान बराबर नहीं होता है, लगभग बराबर होता है। ठीक है, इस चीज़ पे विशेष ध्यान दें और आप इसको थोड़ा स्क्रीनशॉट ले लेना। ठीक है, इससे आगे चलते हैं हम लोग। तो अभी हम समझेंगे, जो अभी हम पढ़ रहे थे उसमें देखो, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या के अलग अलग एग्जाम्पल भी लिख दिए हैं आपकी सुविधा के लिए। देखो इधर परिमेय संख्या में क्या क्या आएगा, जो अभी तक हमने पढ़ा समझा उसके आधार पर देखें आगे। सभी प्राकृत संख्या प्राकृत संख्या का मतलब कौन कौन सी संख्या, जो 1 2 3 4 5 है, जिसमें 0 नहीं होता, माइनस नहीं होता। दूसरी संख्या सभी पूर्ण संख्या, वो भी किस में आएंगी, परिमेय संख्या में आएंगी। तीसरा है सभी पूर्णांक संख्या, पूर्णांक का मतलब माइनस अनंत से लेकर के प्लस अनंत तक जितने भी नंबर हैं, 0 भी बीच में आ गया, ये सभी किस में आते हैं, परिमेय। यानी प्राकृत भी परिमेय है, पूर्ण भी है, पूर्णांक, ये सभी परिमेय में आते हैं। 22/7 को अभी भी हमने समझा था। इस 22/7 की जो वैल्यू है वो देखो कितनी है, वो है 3.1428557, फिर से 1 4 2 8 5 7, ऐसे डैश डैश चलता जाएगा। ये बिल्कुल चलता जाएगा, लेकिन इसके 6 अंक जो हैं उनकी पुनरावृत्ति होती है, ये बार बार आते हैं। ठीक है, तो इस आधार पे क्या होगा, ये वाला जो है किस में आएगा, शांत दशमलव, सॉरी किस में, अशांत लेकिन आवर्ती दशमलव में आएगा, और वो सब क्या होते हैं, परिमेय। पूर्ण वर्ग वो संख्या है, पूर्ण वर्ग रूट के अंदर जिसका पूरा पूरा मान निकलता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं आराम से, देखो 4 का भी निकलता है, 9 का भी, 16 का भी, जिनका भी वैल्यू निकलता है पूर्ण वर्ग, वो सभी किस में आएंगे, परिमेय में। ठीक है, हम परिमेय की बात कर रहे हैं। ये यहाँ पर 0 0 0 की बात कर रहे हैं हम। 0 जो होगा वो भी क्या है, परिमेय संख्या, उसको हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं। देखो यहाँ पर बटा में 1 है, नीचे 0 नहीं होना चाहिए, ऊपर 0 हो सकता है। ठीक है, शांत दशमलव, ये अभी हमने समझा था, ऐसी संख्या 0.7 मान लो इतना आ गया, पॉइंट के बाद में मान रुक गया, 0.15 या 2 3 कुछ भी, लेकिन पॉइंट के बाद मान रुक गया, मतलब चलता ना रहे बस। ठीक है, वो शांत में आएंगे, तो वो परिमेय होते हैं। अशांत लेकिन आवृत्ति हो रही हो, बार बार आ रहा है वही, निश्चित रूप से वही चल रहा है, तो वो संख्या किस में आएंगी, परिमेय संख्या में। तो आप देख रहे हैं परिमेय संख्या के एग्जाम्पल। अब एक बार अपरिमेय के देखो, पाई एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, क्यों है वो आप सभी देख सकते हैं, मैंने जो बताया उसमें कि उसका पाई का मान देखना, वो अनिश्चित रूप से चलता है। अपूर्ण वर्ग संख्या, यानी कि कौन सी संख्या आएंगी इसके अंदर, इसके अंदर आएंगी √2, √3, √4 नहीं आएगी, उसका तो मान निकल जाता है। यहाँ पे वो निकलेगा जिसका मान नहीं निकलेगा, ऐसी संख्या लिखेंगे। √5, √7, √6, विषम ज़रूरी नहीं है, सम भी हो सकता है, √8 भी हो सकता है। ठीक है, √10 भी हो सकता है, कोई भी जिसकी वैल्यू पूरी ना निकले। जैसे √9 होता तो निकल जाता, तो वो तो यहाँ पर आ जाता है ना। तो हम देख रहे हैं अशांत अनावर्ती दशमलव संख्या, ये वाले तो 3 एग्जाम्पल हो गए, पाई, अपूर्ण वर्ग संख्या। ये अशांत अनावर्ती वाले कौन से आएंगे, ये वाली वैल्यू आती कहाँ से है, इन्हीं का मान ये होता है। जैसे पाई का मान भी अशांत है, लेकिन हमारे पास में लैंग्वेज में अगर ये सब आता है तो हम ऐसे बता देंगे कि अशांत अनावर्ती दशमलव संख्या होती हैं वो अपरिमेय संख्या होती हैं। ठीक है भाई, तो इसमें तो इतना ही। इससे आगे हम एक अच्छा सा सवाल और देख लेते हैं। ठीक है, तो देखो एक बार सामने एक सवाल और करते हैं। देखो एक सवाल आपके सामने है, ये वाला, निम्न में से कौन सी संख्या ऐसी है जो एक अपरिमेय संख्या है। तो देखो आपके सामने 4 ऑप्शन आएंगे और 4 ऑप्शन में से छांटना है कि अपरिमेय संख्या कौन सी है। तो हम देखेंगे कि ये वाली वैल्यू अभी वही शांत अशांत वाला जो हमने समझा था, वहाँ से एक सवाल इसमें पूछा गया है। ठीक है, तो देखो ये 7 3 2 7 3 2, ये तो बिल्कुल एक रेगुलरली वैसे ही बढ़ रहा है।
818191, तो इसको देख के लगता है कि ये देखो ये अलग हो गया। ठीक है, इसमें देखते हैं, इसमें भी अलग है, तो दो जगह अपने दो ऑप्शन आ रहे हैं, लेकिन इन दोनों में फ़र्क तो होगा कुछ। वो फ़र्क देखो क्या है, ये जो सामने डॉट डॉट लगे हैं इनको ऐसे मतलब अनदेखा मत करना, ये क्योंकि यही है सारी प्रॉब्लम। ये जो डॉट डॉट लगे हैं इसका मतलब ये संख्या क्या है, अशांत है, सबसे बड़ी बात तो यही है। और इसमें डॉट डॉट नहीं लगे हैं इसका मतलब ये संख्या कौन सी है, शांत दशमलव। और शांत दशमलव तो सभी परिमेय ही होती हैं क्योंकि वो निश्चित संख्या होती हैं, तो ये भी परिमेय है, ये भी परिमेय है, ये सब तो परिमेय है। बात रही इसकी, अशांत है लेकिन देखो आवर्ती हो रही है 747474, वही चलता जाएगा, निश्चित रूप से बढ़ रहा है, तो ये भी क्या हो गया, परिमेय। अब हम बात करते हैं इसकी, तो 5 6 5 7 4 3, अब ये चलता ही जा रहा है, लेकिन आगे क्या आएगा, कुछ निश्चित नहीं। जब निश्चित नहीं, अनिश्चित हो, तो वही संख्या क्या होती है, अपरिमेय संख्या होती है। मेरे हिसाब से आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। तो आज के लिए इतना ही। ओके, बाय, थैंक यू।